भाई ये सौरभ जोशी कौन से जन्म का बदला ले रहे हो भाई? कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो अपनी ऑडियंस के सामने? मतलब मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इन्होंने शादी प्यार पाने के लिए या सोशल मीडिया पे अपनी बीवी को इज्जत देने के लिए शादी करी है, या फिर अपनी ब्लॉगिंग के कंटेंट के रूप में अपनी बीवी को बार बार बेइज्जत करने के लिए इन्होंने शादी करी है। इनकी नज़रों में अपनी बीवी की कीमत केसर से भी गिरी हुई है। मतलब इन्होंने केसर की पत्तियां उठाना जरूरी समझा, लेकिन अपनी गिरती हुई बीवी को पकड़ना जरूरी नहीं समझा उठ के। ये है सौरभ जोशी, द ब्लॉगर सौरभ जोशी, जो इतने बड़े ब्लॉगर्स में आते हैं। क्या फ़ायदा इतने पैसे का कि एक होटल का एक कमरा बुक नहीं कर सकते, इतने गंद भरे फ्लैट में ले जाके अपनी बीवी को रोक दिया। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज सबसे पहले अभी के अभी वीडियो को रोक के सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। आप पूरा वीडियो देखने के बाद निकल लेते हो और आप लाइक नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है। बहुत सारे लोग मुझे आजकल मैसेज कर रहे हैं मेरे वीडियोस के नीचे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, आपकी आवाज़ चेंज हो गई है, आपकी आवाज़ चेंज हो गई है। तो यस, मेरी आवाज़ चेंज हो गई है, वो थोड़ा टाइम लगेगा इसको सेट होने में, सेटल होने में। मुझे जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाती है, आवाज़ में मेरे में वाइब्रेशन जैसा हो जाता है। हालांकि मेरी सर्दी ठीक हो चुकी है, लेकिन मेरी आवाज़ को चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एडजस्ट कर लो। एंड कल मुझे इतने सारे लोगों के डीएम्स आए, इतने सारे लोगों ने मुझे प्यार दिया। हम लोग एक दूसरे को कभी मिले नहीं, कभी जानते नहीं, लेकिन कहीं भी कुछ चल रहा होता है तो मुझे इतने सारे लोग जो डीएम कर देते हैं ना, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद मेरी वीडियोस भी नहीं देखते, शायद मेरी वीडियोस के नीचे कभी कमेंट भी नहीं करते, मेरी लाइव भी ज्वाइन नहीं करते, लेकिन मुझे डीएम किया उन्होंने। तो बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल के मैं उस चीज़ को ना वेस्ट नहीं करूँगी जो आपने मुझे इज़्ज़त दी है या प्यार दिया है या प्यार करते हो। बट हाँ, इतने से ही लोग सही, लेकिन मैंने कमाए ज़रूर है यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच। बहुत छोटा शब्द है, लेकिन हाँ, थैंक यू, दिल से धन्यवाद। अब आ जाते हैं भाई हम अपने मेन मुद्दे पे। मैं ना कंटिन्यूसली सौरभ जोशी की वीडियो देख रही हूँ, खासकर जब से इनकी शादी मतलब हो रही है तब से। एक तो इन्होंने बहुत ग्रैंड वेडिंग नहीं करी, बहुत ज़्यादा जिस हिसाब से ये यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर्स की शादियाँ होती हैं, इन्होंने बहुत स्मॉल टाइप की घर में फैमिली वालों को साथ लेके ही शादी करी, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन लगा। कहीं ना कहीं जब हम बाहर वाले यूट्यूबर्स को बुला लेते हैं ना, तो वेडिंग वेडिंग जैसी नहीं लगती है। कहीं ना कहीं उन घर वालों की जो चीज़ें होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती हैं। जो रस्में रिवाज होती हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। जो रिचुअल्स होते हैं शादी के वो रह जाते हैं, क्योंकि सब चारों तरफ कैमरा लगा के खड़े हो जाते हैं, सब अपने अपने ब्लॉग शूट कर रहे हैं, रील शूट कर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, तो उसमें वो चीज़ें रह जाती हैं। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि सौरभ जोशी ने जो शादी करी है, जब से उस लड़की का फेस अपनी ऑडियंस को दिखाया है, उसको बहुत ट्रोलिंग मिली। पहले उस लड़की को ट्रोलिंग मिली कि लड़की अच्छी नहीं लग रही है, लड़के जैसी शक्ल है, बालों के लिए बहुत ट्रोलिंग मिली, बहुत चीज़ों की ट्रोलिंग मिली। लेकिन अब जैसे जैसे शादी हुई और शादी के बाद जो हरकतें सौरभ जोशी अपनी वाइफ के साथ कर रहे हैं या ब्लॉगिंग में अपनी में दिखा रहे हैं, ऐसे लग रहा है व्यूज़ के लिए अपनी वाइफ को कंटेंट बना लिया है। वो बेचारी गिर रही है, पड़ रही है, कुछ भी बोल रही है, उसके इमोशंस की कदर नहीं है, वो अपने पास बुला रही है तो जा नहीं रहे हैं। वो चीज़ें देख के ऐसे लग रहा है भाई उसको बेइज्जत करने के लिए शादी करी है, या फिर उसको प्यार देने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए, ज़िंदगी में साथ चलने के लिए शादी करी है। सबसे पहले तो इन्होंने शादी किसी इतने मस्त वाले होटल में, अच्छे खासे होटल में, मतलब मुझे ऐसे लगता है इन्होंने पूरा जितना भी खर्चा था लड़की के लहंगे का, उस लड़की के सारे मतलब ड्रेसेस का खर्चा सिर्फ अपनी शेरवानी में डायमंड लगवा के पूरा निकाल लिया। मतलब उन डायमंड को कौन देख रहा था? मतलब एक वीडियो में ऐसे दिखा दिए, देखो देखो ये रियल डायमंड लगे हुए हैं, क्या ही फर्क पड़ गया? उस लड़की की ड्रेसेस जिससे आप शादी कर रहे हो ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही थी, उसका हेयर स्टाइल नहीं बना हुआ था, उसका मेकअप अच्छा नहीं हो रहा था, जो ऑडियंस कंटिन्यूसली कमेंट कर रही थी। मतलब जो सौरभ जोशी की शादी ऑडियंस उम्मीद कर रही थी, वैसी इन्होंने अपनी ऑडियंस के लिए शादी नहीं करी।
इतनी बड़ी शादी जिसकी प्लानिंग इतने टाइम से चल रही थी कि सौरभ जोशी की शादी है, सौरभ जोशी की शादी है, सौरभ जोशी की शादी है। ऐसे हुआ कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। ना कोई डेकोरेशन, ना कुछ, मतलब इतनी गरीबी दिखा दी, इतनी गरीबी दिखा दी, इतना देसी रहते हैं ना, ज़मीन से जुड़े हुए हैं हम, इतना जुड़ गए ज़मीन से कि नॉर्मल घरों में भी जब शादी होती है और फेरे पड़ते हैं तो हवन कुंड रखते हैं जिसमें फेरे लगते हैं। लेकिन सौरभ जोशी भैया इतने डाउन टू अर्थ हैं कि अपने हीरे इतने लगवा लिए उन्होंने अपने शेरवानी में कि वो हवन कुंड भी लाना भूल गए। जो सीमेंट ढोते हैं जब घर बनता है, जिसको हमारे यहाँ परात बोलते हैं, तसला बोलते हैं, जिसमें गारा ढोते हैं जब भी कोई मकान बनता है, उस सीमेंट लगे हुए परात या तसले में उन्होंने फेरे लिए हवन कुंड बना के। मतलब इतनी गरीबी आ गई, जिसकी इतने 6 महीने से प्लानिंग चल रही थी, जिसको इतना हाइप बना के रखा था। 2 महीने तक तो बीवी का फेस भी रिवील नहीं किया था कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, एकदम शादी के टाइम पे भी रिवील होगा। लेकिन जब रिवील हुआ, ऑडियंस बहुत ज़्यादा नाखुश हुई। लेकिन अब ऑडियंस का गुस्सा ना उस बीवी से ज़्यादा सौरभ जोशी पे फूट रहा है कि जिस तरीके से वो हरकतें कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ, जिस तरीके से वो उनको ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। जैसे एक कोई तो भी फंक्शन था उनके घर में जहाँ पे वाइफ बुला रही है, शादी का एक ऐसा माहौल होता है, एक लड़की, एक चाहे कितनी भी आपके घर में आती जाती हो, कितनी भी आती जाती हो शादी के पहले, कितने भी अच्छे लव मैरिज हो आपकी, कितने भी अच्छे वो माँ बाप को या भाई बहन को जानती हो, लेकिन शादी जब होती है ना, लड़की चाहती है कि लड़का उसके साथ में रहे। भाई जोशी भाई साहब दूर बैठ के सिर्फ उनको ब्लॉगिंग और कंटेंट से मतलब है। वो वाइफ बोल रही है कि आप मेरे पास आ जाओ, और वो लड़की ये भी बोल रही है कि मैं अपनी मम्मी को शिफ्ट कर दूंगी दूसरे चेयर पे। लड़का चटनी में लगा पड़ा है कि ये कौन सी चटनी है, मतलब क्या। हल्दी का फंक्शन चल रहा है, मेहंदी का फंक्शन चल रहा है, बीवी बेचारी गिर गई डांस के लिए उठी तो मतलब भाई साहब उसको उठा ही नहीं रहे हैं। मतलब एक रहता है ना जिसकी अननोन इंसान से भी शादी होती है, जो प्योर अरेंज मैरिज होती है, जिनकी इंगेजमेंट भी नहीं होती, जो मिले भी नहीं होते या एक बार मिले होते हैं, अगर उनकी भी वाइफ उनके सामने गिर जाए ना शादी के मंडप पे या किसी भी रस्म के दौरान, सारे लोग टूट जाते हैं और सबसे पहले हस्बैंड भागता है कि उसकी वाइफ गिर गई है। ये लोग इतने टाइम से जानते हैं वो गिर रही है, और एक मतलब कोशिश भी नहीं करी सौरभ जोशी ने उठने की। वो इतना बेइज्जती वाला फीलिंग था एक लड़की के लिए कि सब लोग अपनी अपनी चेयर पे मस्त बैठे हैं, और खासकर जिसका आप हाथ थाम रहे हो वो मस्त ही बैठा है। और बाद में वो लड़की बोल भी रही है मैं गिर भी गई, फंक्शन भी खत्म हो गया, मेरे हाथ में भी लग गई। लेकिन जोशी भाई साहब क्या दिखा रहे हैं अपने कंटेंट के लिए, देखो यहाँ की डेकोरेशन, हमने सनफ्लावर लगवाए हैं। धन्य हो भाई। और भी यूट्यूबर्स की शादी हुई है, और भी यूट्यूबर्स ने शादी करी है, लेकिन इस तरीके से अपनी पत्नी को किसी ने इज्जत नहीं दी जितना ये दे रहे हैं। ये हनीमून पे जा रहे हैं दुबई घूमने, इतने बड़े पैसे वाले। इन्होंने कहीं तो भी इंटरव्यू दिया कि मैंने यूट्यूब से इन 6-7 साल में इतना पैसा कमा लिया है कि अगर मैं यूट्यूब भी छोड़ दूँ तो मेरी कई पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। इन्होंने ये इंटरव्यू में किसी में तो बोला था। जा रहे हैं, इनका ही फ्लैट है दिल्ली में, अगर आपको एक ही रात को रुकना है तो आप होटल में भी रुक सकते हो। जो न जाने कितने महीनों से फ्लैट बंद पड़ा है, उस गंद भरे फ्लैट में ये अपनी पत्नी को लेके गया फर्स्ट टाइम। भाई थोड़ी सी तो इज्जत रख लो उस बेचारी की, उसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है, उसको क्या क्या तुम झिलवा रहे हो सोशल मीडिया पे, इतना बेइज्जत कर रहे हो, इतना बेइज्जत। मतलब वो वाइफ गिर गई थी, उनको उठाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन ये खीर बनाते समय पहली बार इनके घर में 1 ग्राम केसर आई, ये पूरे सोशल मीडिया को बता रहे हैं, और उसमें से 2 पत्ती केसर की गिर गई थी खीर में डालते हुए। वो पत्ती उठाना उन्होंने फटाफट से उठा ली। तो मुझे ऐसे लगा कि ये मन से दिखा रहे हैं कंटेंट के लिए, और जानबूझ के अपनी बीवी की कहीं ना कहीं इंसल्ट कर रहे हैं। बट ये बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा। दुबई में जाके किसी तो भी मॉल में वो बेचारी वैक्यूम क्लीनर चेक कर रही हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, और बोल रहे हैं भाई साहब अपनी नई नई शादी वाली दुल्हन को कि जाके पूरे मॉल की सफाई कराओ। मतलब थोड़ी सी तो इज्जत रख लो यार। उस लड़की पे दया आ रही है अभी कि भाई कहाँ फंस गई ये लड़की, कैसा हस्बैंड है। मतलब ऐसे होता है कि उसको कुछ नहीं चाहिए,
सिर्फ अपना ब्लॉगिंग का कंटेंट छापना है उस लड़के को। इतने गंदे फ्लैट में कौन लेके जाता है? तुम इतने पैसे वाले हो, अगर फ्लैट में ही लेके जाना था तो पहले से उसकी सफाई करके रखनी थी। और जब नेक्स्ट फ्लाइट पकड़नी थी, अगर 4-5-6 घंटे ही रुकना था तो उस फ्लैट की सफाई नहीं करवा के एक रात को अगर किसी होटल में रुक जाते तो भी क्या ही हो जाता। इतने गंदे फ्लैट में कौन लेके जाता है मतलब अपनी बीवी को? मतलब कौन, मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है, भाई कौन से जन्म का बदला ले रहे हो उस लड़की से? उसने कौन से जन्म में तुम्हारा ऐसा क्या चुरा लिया, क्या बिगाड़ दिया जो इस जन्म में उससे शादी करके उससे बदला ले रहे हो? कितना, मतलब किस किस को बुरा लग रहा है? मुझे पर्सनली उस लड़की के लिए अभी तो बहुत बुरा लग रहा है जब से उसकी शादी हुई है। मतलब ऐसा कौन करता है यार? कोई हस्बैंड नहीं करता है। नया नया हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसे रखता है ना कि मैं इसको कहाँ उठा लूँ और कहाँ बिठा लूँ। हर वो चीज़, हर वो ख्वाहिश पूरी करता है, उसके साथ रहता है, उसके हाथ में हाथ डाल के रहता है। लेकिन ये अलग ही एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं भाई, एक अलग ही नमूना बने हुए हैं, एक अलग मिसाल पेश कर रहे हैं अपनी बीवी की बेइज्जती करने वाला हस्बैंड बनने की। तो कि कौन कौन इनके ब्लॉग देखा है? और इतने मीम्स बन रहे हैं भाई, इनके इतने मीम्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पे, खासकर इंस्टाग्राम पे। जब भी आप खोलोगे ना, हर दूसरा वीडियो इनका मीम्स बनने का, इनकी बीबी की बेइज्जती करने का या इनके चोमू बने का आ रहा है कि ये भाई क्या हरकतें कर रहे हैं। कौन कौन इनके वो मीम्स देख रहा है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइज। और ऐसे भाई, ऐसे भी हस्बैंड होते हैं क्या? देखो, शादी के 10-20 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद एक हस्बैंड अपने काम में बिजी हो जाते हैं, उनकी वो रोजी रोटी है, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई शॉप पे जा रहा है, वो एक अलग मैटर होता है। बट शादी के पहले ही 4-5 दिनों में इस तरीके की हरकतें मैंने तो अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं देखी, पहली बार इनकी देखी हैं। तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि ऐसी भाई किस किस ने हरकतें देखी और किस किस ने अपने आसपास में वैसी हरकतें करते हुए लड़कों को देखा है जैसी ये महान ब्लॉगर कर रहे हैं सौरभ जोशी साहब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।